नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। क्या आप जानते हो कर्मयोगी शरीर से कैसे कर्म करता है? अगर ये आपको जानना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, तो आपको भगवद गीता का 5वें अध्याय का श्लोक संख्या 13 जानना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्यते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैवं कुर्वाण कारयन्। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्यते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैवं कुर्वाण कारयन्। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। श्लोक की पहली लाइन है, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्यते सुखम वशी। संधि विच्छेद करते हैं। सर्वकर्माणि का संधि विच्छेद सर्व धन कर्माणि, मनसा जैसे है वैसे आएगा। संन्यस्यास्यते का संधि विच्छेद संन्यस्य धन अस्ते, सुखम वशी जैसे है वैसे आएगा। हिंदी अर्थ देखते हैं। सर्वकर्माणि का हिंदी अर्थ है समस्त कर्म को। मनसा का अर्थ होता है मन से। संन्यस्य अस्ते का अर्थ है त्याग करके। सुखम सुखपूर्वक, वशी वश में है। श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वाण कारयन्। संधि विच्छेद करते हैं। नवद्वारे, नव धन द्वारे, पुरे देहि जैसे है वैसे आएगा। नैव, ये बहुत बार शब्द गया है। न धन एव कुर्वाण कारयन् जैसे है वैसे ही आएगा। हिंदी अर्थ देखते हैं। नव द्वारे का हिंदी अर्थ नौ द्वार वाले, पूरे संपूर्ण, देही शरीर में, न एव का अर्थ है नहीं, निश्चित ही, कुर्वाण करता हुआ, कारयन् नहीं करता है। ठीक है, तो आज हमने भगवद गीता का 5वें अध्याय का 23 नंबर श्लोक देखा, साथ ही साथ संधि विच्छेद देखा और शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। किसी भी संस्कृत श्लोक सीखने के लिए संधि विच्छेद और शब्दशः हिंदी अर्थ आना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़े, श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। हम यहाँ पे 2 बार श्लोक बोलेंगे, आप भी पीछे से बोलिए। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्यते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैवं कुर्वाण कारयन्। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्यते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वाण कारयन्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं? हे अर्जुन, सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्यते सुखम वशी, अर्थात समस्त कर्म को मन से त्याग करके सुखपूर्वक कर्मयोगी अपने मन को वश में रखता है। ध्यान देना, क्या बोलते हैं? समस्त कर्म को मन से त्याग कर सुखपूर्वक मन को वश में करता है, आत्मा को वश में करता है। बाद में क्या बोलते हैं? नवद्वारे पुरे देहि नैवं कुर्वाण कारयन्, अर्थात 9 द्वार वाले संपूर्ण शरीर में नहीं, निश्चित ही करता हुआ नहीं करता। कर्मयोगी जो होता है, वो जो हमारा जो शरीर है 9 द्वार वाला, इससे वो कर्म करता है, लेकिन वो कभी खुद कर्म करता है ऐसे वो नहीं समझता। नैवं कुर्वाण कारयन्, नहीं, निश्चित ही वो खुद को करता समझता, वो खुद को आत्मा समझता है। तो कर्मयोगी यही समझता है कि मेरे द्वारा जो भी कर्म होते हैं वो भगवान के ही कर्म है और वो ही मुझे से ये कर्म करवाते हैं। ठीक है, यही है अर्थ इस श्लोक का। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़े विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए विजुअलाइजेशन करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों का जरूर यूज करना है। कर्मयोगी कैसे कर्म करते हैं, उनका उद्देश्य क्या होता है, यह प्रश्न पूछा था। कृपया करके आंखें बंद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण इसी प्रश्न का उत्तर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? कर्मयोगी जो है वो समस्त कर्मों को मन से त्याग करता है और सुखपूर्वक वश में रहता है। किसके? आत्मा के वश में रहता है। मन से कर्म को त्याग करने से जो 9 द्वार वाला संपूर्ण शरीर है, वो शरीर में रहते हुए, कौन शरीर में रहते हुए? जो हमारी आत्मा है, वो शरीर में रहते हुए और कर्म करते हुए भी खुद को कर्म का कर्ता नहीं समझती। दोस्तों, जैसे आपके घर में एक मुख्य द्वार होता है, सेम वैसे ही हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं। तो हमारी आत्मा इस शरीर के अंदर वास करती है और ये जो कर्मयोगी आत्मा है वो कैसी है? 9 द्वार वाले जो संपूर्ण शरीर में रहकर जो कर्म करती है, तो वो आत्मा ये नहीं समझती कि ये जो मैं कर्म कर रहा हूँ ये मेरे द्वारा हो रहा है। वो क्या समझता है? कर्मयोगी की आत्मा समझती है कि ये जो कर्म है ये
भगवान के द्वारे ही हो रहा है। ठीक है, आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्यते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैवं कुर्वाण कारयन्। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्यते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वाण कारयन्। अब आप लोग आके खोल सकते हो, जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है इस वीडियो को पॉज कीजिए, पुनः उसको स्मरण कीजिए। जीवन में अगर सुखी रहना है तो समस्त कर्मों को मन से त्याग कीजिए। इस 9 द्वार वाले शरीर में रहकर जो भी हम कर्म करते हैं वो हम नहीं करते, तो इसका कर्ता जो है वो परमात्मा है, ऐसे समझिए, जो कि 100% सत्य है। चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है, इस श्लोक से हमने क्या सीखा, कर्मयोगी कैसे सुखी रह सकता है, किसी भी कर्म फल को मन से त्याग करने से हमें क्या प्राप्त हो सकता है, यह आज हमने देखा। 9 द्वार वाला शरीर जो उसमें आत्मा रहती है, उस आत्मा के द्वारा जो भी कर्म होता है, कर्मयोगी आत्मा ऐसे नहीं समझती कि ये जो कर्म हो रहा है वो उससे खुद से हो रहा है, बल्कि वो आत्मा ये समझती है कि जो भी मैं कर्म कर रही हूँ या कर रहा हूँ ये भगवान के ही द्वारा हो रहा है। इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों इस श्लोक पर विशेष विचार ज़रूर करना, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।